हम्म। तो बच्चों आज अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे वर्क पावर एनर्जी के। और न्यूमेरिकल्स करने के लिए आपके पास क्वेश्चन होने चाहिए। तो क्वेश्चन कैसे करोगे? तो आपने जो YouTube पर ये वाला वीडियो अभी ओपन किया है, इस वीडियो के नीचे देखिए टाइटल है। इस टाइटल के साइड में राइट साइड में एरो बना हुआ है। इस एरो को आप क्लिक कीजिए। इसको क्लिक करेंगे तो डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन जब ओपन होगा तो आपको इसमें एक लिंक दिखेगा। इस लिंक को आप क्लिक कर दीजिए। इससे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, बुकलेट मिल जाएगी। इस बुकलेट में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसको आप क्या करो, डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लो। और उसके बाद जो है वीडियो को देखो तो आपको क्वेश्चंस रहेंगे, सॉल्यूशन भी समझ में आएगा, पढ़ने में मजा आएगा। तो वर्क पावर एनर्जी के अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन है a body of mass 5 kg initially at rest is subjected to a force of 20 Newton. What is the kinetic energy acquired by the body at the end of 10 seconds? समझे? मास ऑफ बॉडी हमको कितना गिवन है? मास ऑफ बॉडी हमको गिवन है 5 kg। Initially at rest, U is equal to 0 is subjected to a force 20 Newton. What is kinetic energy? Kinetic energy acquired by body at the end of 10 seconds. अरे भाई, जो फोर्स दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी है, मास है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी निकाल लो। और क्या काइनेटिक एनर्जी एक्वायर्ड बाय बॉडी बोला है, तो आपको पता है सॉल्यूशन अपन करेंगे। इसमें हम करेंगे V is equal to U plus A into T। V is equal to U 0। एक्सेलरेशन नहीं बच्चों, इससे नहीं होगा क्वेश्चन। हमको जैसा क्वेश्चन में था उसके हिसाब से मास है, फोर्स है, एक्सेलरेशन पहले निकाल लो ना। फोर्स है और मास है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। फोर्स है 20, मास है 5। ये हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। V is equal to U plus 80। V is equal to U 0, acceleration 4 time 10, तो V is equal to 40 मीटर पर सेकंड। भाई आपने 10 सेकंड के बाद में जो वेलोसिटी थी वो कैलकुलेट कर ली। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, हाफ F into V स्क्वायर। सो काइनेटिक एनर्जी equal to half mass of body 5 और velocity 40, तो 40 स्क्वायर। 40 स्क्वायर कितना होता है बच्चों? 1600। ये हो जाएगा 800। काइनेटिक एनर्जी 4000 जूल। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 is 16 kg block moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 4 meter per second compresses an ideal spring and comes to rest. If the force constant of the spring be 100 Newton per second per meter, then how much is the spring compressed? हमको बोला गया है 16 kg ब्लॉक, मास ऑफ ब्लॉक 16 kg। ये स्प्रिंग है
है ना। यहां से ब्लॉक ऐसा मोशन करके आ रहा है, ये 16 kg block moving on a frictionless horizontal surface with a velocity of 4 meter per second compresses an ideal spring and comes to rest। मतलब ब्लॉक बाद में फाइनल वेलोसिटी उसकी कितनी हो रही है, 0। फोर्स कांस्टेंट हमको गिवन है स्प्रिंग का 100 न्यूटन पर मीटर। then how much spring is the compressed, suppose x। या ब्लॉक के पास में पहले क्या थी, एनर्जी। कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ m into u स्क्वायर। तो ये हो गया हाफ मास 16 और वेलोसिटी 4 स्क्वायर। 4 का मतलब 16, 4 स्क्वायर का मतलब 16, 16 into 16 256। तो इनिशियली काइनेटिक एनर्जी जो हुई वो 256/2 जूल्स थी। फाइनली ब्लॉक रेस्ट में आ गया, इसका मतलब ब्लॉक की फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी गुम गई। कहां गई, पूरी स्प्रिंग को मिल गई। स्प्रिंग कंप्रेस हुआ है, मतलब स्प्रिंग में स्टोर हुई है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो इस कंडीशन में डिक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक is equal to increase in potential energy of spring। जितनी ब्लॉक की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई है उतनी पूरी की पूरी एनर्जी किसको मिल गई, स्प्रिंग को। तो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हुई है। तो काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हुआ है, 256/2 माइनस 0। भाई इनिशियल ये था, फाइनल 0। और ब्लॉक की कितनी इंक्रीज हुई है, हाफ k into x स्क्वायर। तो ये स्प्रिंग सपोज कितना कंप्रेस हुआ है, x। तो ये हो जाएगा बच्चों 256/2 हाफ। ये क्वेश्चन में हमको गिवन है 100 into x स्क्वायर, 2 कैंसिल, 256/100 is equal to x स्क्वायर। मतलब 16/10 is equal to x, मतलब x is equal to 1.6 मीटर। इसका मतलब है बच्चों जो स्प्रिंग है वो कितना कंप्रेस हुआ है, 1.6 मीटर, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन है a constant force of 5 Newton acts for 10 seconds on a body whose mass is 2 kg. The body was initially at rest. Calculate the work done by the force, the final kinetic energy, and the average power of the force. Force constant बोला है 5 Newton, constant force 5 Newton acts for 10 seconds, T is equal to of 10 seconds. Mass of body 2 kg. The body was initially at rest. Calculate the work done by the force. W is equal to question mark. Final kinetic energy Kf is equal to question mark. And average power P average is equal to question mark. ये है बच्चों क्वेश्चन। तो मुझे ऐसा लगता है पहले एक्सेलरेशन फाइंड कर लो।
एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास, फोर्स हो गया 5, मास हो गया 2, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू 0 है, हाफ एक्सेलरेशन 2.5 एंड टाइम 10, तो 10 स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू ये 100 हो गया, 100 इंटू 2.5 250 हो गया, डिवाइडेड बाय 2 125 हो गया। डिस्प्लेसमेंट आ गया 125 मीटर। अब जब कांस्टेंट फोर्स वर्क करता है तो वर्क हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से। जब वेरिएबल फोर्स होता है तो हम लोग इंटीग्रेशन से फाइंड करते हैं, लेकिन जब फोर्स कांस्टेंट हो तो फिर वर्क हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हमको फोर्स की वैल्यू 5 थी, डिस्प्लेसमेंट 125, और इस तरीके से ये आ जाएगा मेरे नाम से 625 जूल। तो पहला आंसर आपका फर्स्ट आ गया, वर्क इज इक्वल टू 625 जूल। फिर फाइनल काइनेटिक एनर्जी, तो बाय वर्क एनर्जी थ्योरम वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। इसलिए 625 इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल, तो 625 फाइनल काइनेटिक एनर्जी पीएफ, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट से स्टार्ट की है, इसलिए डायरेक्ट फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम लोग बता सकते हैं 625 जूल। आपको वेलोसिटी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट कर सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प लेकर। तो सीधे अपन ने निकाल लिया। यदि वर्क एनर्जी थ्योरम नहीं पता होती तो क्या करते हैं आप, वेलोसिटी निकालते हैं फिर बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर। तो जो हमने पढ़ा उसका फायदा उठाएं, टाइम बचाएं। फिर हमको एवरेज पावर, तो एवरेज पावर के लिए हम बोलेंगे जो भी वर्क हुआ है टी टाइम में, तो एवरेज पावर W बाय टी। तो एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्क कितना था 625 जूल्स, टाइम है 10, तो एवरेज पावर 62.5 वॉट और जूल पर सेकेंड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन है, a boy whose mass is 51 kg climbs with constant speed a vertical rope 6 meter long in 10 second। वहां पर 10 सेकेंड मिस है, in 10 second how much work does the boy perform? What is his power output ड्यूरिंग द क्लाइंब? भाई यदि लड़का रस्सी पकड़कर ऊपर चढ़ रहा है तो स्वाभाविक अपने वेट को ले जा रहा है ऊपर, उसका वेट किस तरफ वर्क करेगा, डाउनवर्ड। उसको जो फोर्स लगाना पड़ेगा वो अपवर्ड। कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, इक्वल टू वेट mg, और कितना डिस्प्लेस हो रहा है वो, तो यहां से वो हाइट चढ़ रहा है 6 मीटर। तो फिर वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हो जाएगा mg और डिस्प्लेसमेंट 6 मीटर। तो हमको क्वेश्चन में गिवन है कि जो बॉय है उसका मास है 51 kg
तो 51 इंटू 10 इंटू 6, इससे आपका आंसर आएगा W इज इक्वल टू 06306 जूल्स। हालांकि आंसर शीट में 3000 जूल्स है, जी की वैल्यू यदि आप 9.8 लेंगे तो मैच कर जाएगा। ये आ गया तो फिर पावर बताना है। आपको मालूम है कितने टाइम में ऊपर जा रहा है, 10 सेकंड बताया मैंने। तो P इज इक्वल टू W बाय T 3060 अपॉन 10 कैंसिल। तो P इज इक्वल टू 306 जूल पर सेकंड। इसी को हम लोग वॉट बोलते हैं। इसका मतलब उसने कितना पावर यूज किया, 306 वॉट। ये हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। 30 ग्राम बुलेट, 30 ग्राम, initially traveling at 500 meter per second, penetrates 12 centimeter into a wooden block. What average force does it exert? अरे भाई, यहाँ पहली चीज तो ग्राम है और 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 केजी और 12 सेंटीमीटर मतलब 0.12 मीटर। ये हमको इसलिए कन्वर्ट करना चाहिए क्योंकि हम लोग क्वेश्चन ऐसा ही यूनिट में करेंगे, मतलब सारी यूनिट सेम होनी चाहिए। तो जब आपने ये वुडन ब्लॉक था, इस पर बुलेट फायर की है, तो ये बुलेट जाकर इसको 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस तक पेनिट्रेट कर रही है। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा होगा, फ्रिक्शन फोर्स, रेजिस्टेंस फोर्स। तो वो रेजिस्टेंस फोर्स किसके अगेंस्ट लगेगा, जो बुलेट थे उसके अगेंस्ट। तो बुलेट ने कितना फोर्स लगाया वो भी जाएगा, ब्लॉक ने बुलेट पे कितना लगाया वो भी आ जाएगा। तो अब हमको यहाँ पर क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी यदि पता है तो फाइनल वेलोसिटी बुलेट की क्या होगी, 0। इनिशियली u और 12 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करने के बाद कितनी होगी, 0। तो कितना रिटार्डेशन हुआ वो आप निकाल सकते हो। तो आप बोलोगे फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ये क्यों अप्लाई किया, क्योंकि v 0 है हमको पता है, u 500 है हमको पता है, 2 into acceleration into s हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.12। सिंगल अननोन है, इससे a निकल आएगा। स्वाभाविक यहाँ पर यदि इसको ट्रांसफर करोगे तो -500 स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0.24 a। इसका मतलब a इज इक्वल टू -25 into 10 to the power 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, 5 स्क्वायर और ये 100 मतलब 10 to the power 2 स्क्वायर मतलब 10 to the power 4 डिवाइडेड बाय 0.24। माइनस साइन यहाँ पर ये शो कर रहा है कि बुलेट के ऊपर क्या लगेगा, रिटार्डेशन। तो फिर फोर्स कितना लगेगा, मास इनटू ए। मास कितना है 30 इंटू 10 टू द पावर -3 और ए कितना है -25 इंटू 10 टू द पावर 6 अपॉन 24। या 24/100 करिए, 100 के ऊपर पहुंचा दिए तो 10 टू द पावर 6 हो गया। तो इस तरीके से फोर्स -30 इंटू 25 डिवाइड बाय 24 इंटू 10 टू द पावर 3 आ जाएगा।
इस जीरो को भी अलग कर देते तो यहाँ पर 4 आ जाता। अब यदि बच्चों इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा इतने न्यूटन फोर्स, इतना न्यूटन फोर्स किस पर लगेगा? बुलेट पर। कौन लगाएगा? वुडन ब्लॉक। इसका मतलब बुलेट ने भी इतना ही फोर्स लगाया होगा। पर अपने को फाइंड करना था, क्वेश्चन में क्या था? व्हाट एवरेज फोर्स डज इट एक्सर्ट। तो इसका आंसर आना चाहिए, आप सॉल्व करेंगे तो आंसर मैच कर जाएगा। F is equal to 31250 न्यूटन, इसके क्लोज आ जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। 6 क्वेश्चन है, ए बॉडी कांस्टेंट टू मूव along z axis of a coordinate system is subject to constant force F is given by F is equal to minus I plus 2j plus 3k, where I, j, k are unit vectors along x, y and z axis of the system respectively. What is the work done by the force in moving the body to a distance of 4 meter along the z axis? z axis के डायरेक्शन में 4 यूनिट, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए 4k। तो बच्चों इसमें हमको फाइंड करना है व्हाट इज द वर्क डन। तो वर्क डन के लिए तो बहुत सिंपल है, W इज इक्वल टू F डॉट S। हम लोग अपनी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज वर्क, इट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स वेक्टर फॉर्म में है, डिस्प्लेसमेंट को भी हमने वेक्टर फॉर्म में कर लिया। 4 यूनिट बोला था अलोंग z एक्सिस, तो हमने बोल दिया 4k। अब W इज इक्वल टू माइनस I प्लस 2j प्लस 3k डॉट, फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रख दिया, डिस्प्लेसमेंट को भी वेक्टर फॉर्म में रख दिया 4k। 4k को आप लिख सकते हैं 0i प्लस 0j प्लस 4k। अब हम लोग डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? ax bx प्लस ay by प्लस az bz। तो ax कितना है बच्चों? -1, bx कितना है? 0, ay कितना है? 2, by कितना? 0, az 3, bz 4। इसका मतलब w इज इक्वल टू 3 into 4 12 जूल, और ये होगा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 क्वेश्चन है बच्चों, रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस 2 मिलीमीटर falls from a height of 500 meter above the ground। जो रेन ड्रॉप है उसका रेडियस हमको गिवन है 2 मिलीमीटर और 500 मीटर हाइट से ड्रॉप। It falls with a decreasing acceleration due to viscous resistance of the air until at half its original height it attains its maximum terminal speed and moves with uniform speed thereafter. What is the work done by the gravitational force on the drop in the first and second half of its journey? ये जो ड्रॉप है वो 500 मीटर हाइट से गिर रही है और फर्स्ट हाफ चल रही है सेकंड हाफ। तो ये जब नीचे आ रही है ना, ड्रॉप जब नीचे आएगी तो एयर इसके ऊपर क्या लगाती है? विस्कस फोर्स। तो पहले वो गिरती जाएगी, विस्कस फोर्स रेजिस्टेंस फोर्स लगेगा, लेकिन वेट ज्यादा रहेगा तो नीचे आएगी वो, और उसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी। फिर यहां पर जाकर 250 मीटर यहां पहुंचने के बाद
यहाँ पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम, लेकिन उसके बाद वो कांस्टेंट स्पीड से नीचे आ रही है, कांस्टेंट स्पीड से। ये जो कांस्टेंट स्पीड मिल गई इसको बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। ये पूरा डिटेल में आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर है तो करना पड़ेगा। तो ये हो गई फर्स्ट हाफ जर्नी और ये हो गई नेक्स्ट हाफ जर्नी। तो हमको बोला गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन द फर्स्ट हाफ जर्नी एंड सेकेंड हाफ जर्नी। अरे भैया ग्रेविटेशनल फोर्स तो वेट के इक्वल होगा ना, जितना ड्रॉप का वेट है, ड्रॉप का वेट कितना होगा, mg। ये वेट एक्चुअली में है क्या, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये जितना कर रहे थे क्वेश्चन में इतना बड़ा बड़ा दिख रहा था, सब बकवास। सॉल्यूशन एकदम सिंपल। यहाँ पर चाहे फर्स्ट हाफ जर्नी बोलो चाहे सेकंड हाफ जर्नी बोलो, दोनों जर्नी के लिए वर्क इक्वल होगा। वर्क फॉर एबी जर्नी और वर्क फॉर बीसी जर्नी, ये दोनों इक्वल होगा। और कितना होगा, mg इंटू डिस्प्लेसमेंट s। वेट डाउनवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड हो रहा है। हमको मालूम है डिस्प्लेसमेंट जो है वो 250। अब यहाँ पर ड्रॉप का रेडियस हमको पता है, हम मास निकाल सकते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास इज इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू, वाटर की डेंसिटी होती है 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब, 10 टू द पावर 3 kg पर मीटर क्यूब। और वॉल्यूम ड्रॉप स्फेरिकल है, इसलिए क्या बोलना पड़ेगा, 4/3 पाई r क्यूब। तो इस तरीके से हम लोग ड्रॉप का मास कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाएगा। अब जब ये आ गया तो वर्क निकाल सकते हो, तो जाएगा 10 टू द पावर 3 इंटू 4/3 पाई इंटू आर कितना है, 2 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर मतलब बच्चों 2 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर, तो जाएगा 2 इंटू 10 टू द पावर -3 क्यूब। ये किसकी वैल्यू हो गई, m की वैल्यू हो गई। g कितना होता है बच्चों, 9.8 हुआ, तो हम कैलकुलेशन इजी करने के लिए कितना लेते हैं 10। और s कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 250, ये 250। इस पूरे को यदि आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जितना वर्क इस जर्नी के लिए फर्स्ट हाफ जर्नी, उतना ही वर्क सेकंड हाफ जर्नी, और ये दोनों वर्क इक्वल होंगे, और इस कैलकुलेशन, इसको कैलकुलेट कर लोगे, इसके इक्वल होगा। कैलकुलेशन बच्चों आप कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। 8th क्वेश्चन है, बॉडी of mass 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1. Compute the work done by the applied force in 10 seconds. Second, work done by the friction in 10 seconds. Third, work done by the net force in 10 seconds. And last part, change in kinetic energy of the body in 10 seconds. ये है बच्चों क्वेश्चन। क्वेश्चन को एक बार रिपीट करता हूं, मैंने बोला इसको क्वेश्चन नंबर 8, बॉडी ऑफ मास 2 kg initially at rest moves under the action of an applied horizontal force of 7 Newton on a table with coefficient of kinetic friction 0.1। भाई अब आप समझ जाइए, कोएफिशिएंट गिवन है, ये ब्लॉक हो गया, बॉडी हो गई,
इसका मास बोला गया है 2 kg, इस पर फोर्स लगाया गया F, इस F की वैल्यू है 7 न्यूटन, F इज इक्वल टू 7 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन Q, ये हमको क्वेश्चन में गिवन है 0.1। हमको फाइंड करना है फर्स्ट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स F, और ये जो फोर्स है ये भी वर्क जो कैलकुलेट करना सब 10 सेकंड में है, सारे देखो 10 सेकंड में ही करना है। वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, थर्ड वर्क डन बाय द नेट फोर्स, वर्क डन बाय नेट फोर्स, और फोर्थ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और वो भी 10 सेकंड में। तो बच्चों यहाँ पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। फॉरवर्ड आपने फोर्स अप्लाई किया है 7 न्यूटन, फ्रिक्शन आपको निकालना पड़ेगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर की हेल्प लेकर, क्योंकि फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू आर। ये हो जाएगा म्यू इंटू, आपको मालूम है वेट डाउनवर्ड होगा और नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड होगा, तो आर मतलब mg, F इज इक्वल टू म्यू कितना होगा 0.1, मास कितना होगा 2 और g मतलब 10, इसलिए फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ रही है 2 न्यूटन। मैंने पहले ही समझाया था एक्सेलरेशन कौन प्रोड्यूस करता है, नेट फोर्स। तो अभी यहां पर नेट फोर्स कितना है, फॉरवर्ड फोर्स है F, फ्रिक्शन है अपोजिट, तो नेट फोर्स होना चाहिए कैपिटल F माइनस स्मॉल f। नेट फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फॉरवर्ड फोर्स है 7, फ्रिक्शन है 2, मास की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 2, तो ये 2, एक्सेलरेशन a ये हो जाएगा 5, मतलब एक्सेलरेशन आ गया 5/2 मतलब 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका मतलब है इस बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और कौन करेगा, नेट फोर्स। फ्रिक्शन नहीं होता तो 7 न्यूटन करता, पर चूंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है तो नेट फोर्स की वैल्यू कम हो गई है, 7 की जगह फोर्स की वैल्यू कम हो गई है। नेट फोर्स कितना बचा, 7 नहीं है 5 है, 5 न्यूटन जो है वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और उसके कारण एक्सेलरेशन हो रहा है 2.5। इतने एक्सेलरेशन की वजह से बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, तो आपको क्लियर है S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, क्योंकि इनिशियली बॉडी रेस्ट में थी, तो S हो जाएगा u0 हाफ एक्सेलरेशन 2.5 और 5/2, और t है 10 स्क्वायर 10 सेकंड में, क्योंकि सारे कैलकुलेशन 10 सेकंड के लिए करना है, तो ये जाएगा 100 by 4 25 into 5 125, S की वैल्यू जाएगी 125 मीटर, मतलब 10 सेकंड में बॉडी जो डिस्प्लेस होगी वो 125 मीटर होगी। अब हमको कैलकुलेशन करना फर्स्ट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, तो फर्स्ट वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कितना है 7 और ये हो जाएगा 125, आपका ये आ जाएगा 875 सर 875, ये हो जाएगा बच्चों 7 8 8 कितना हो रहा है 825, सॉरी ये कर लो यार, मेरे से नहीं बनता यार, कितना हो जाएगा भाई 125 into 7
126 125 into 7 875 जूल्स। ये फर्स्ट आंसर आएगा। फिर सेकंड अपन को फाइंड करना है वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स कैसे करोगे? चलो भाई की जगह दिख रही है, तो सेकंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हालांकि बच्चों F इंटू एस इंटू कॉस 180 होगा, क्योंकि फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में। एक्चुअल में वर्क क्या होता है? F डॉट S, F डॉट S। तो बच्चों यहाँ पर यदि अपन वर्क डन बाय, अगर अपन ने अप्लाइड फोर्स निकाला, वर्क डन बाय फ्रिक्शन बोलेंगे, तो क्या होना चाहिए? एक्चुअली में W इक्वल टू F डॉट S होता है सही मायने में। यहां भी मुझे ऐसा लिखना चाहिए था F डॉट S, पर अब यहां हो जाएगा F इंटू S इंटू कॉस 0, क्योंकि फोर्स जो था वो फॉरवर्ड था और बॉडी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही थी, और थीटा यदि 0 हुआ, cos 0 1 होता है, तो वर्क हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसलिए ठीक है ये। लेकिन यहां पर यदि बोलोगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन F डॉट S, तो आपको बोलना पड़ेगा W इक्वल टू F इंटू S इंटू cos 180, क्योंकि फ्रिक्शन मोशन के अपोजिट है, F और S एक दूसरे के अपोजिट है, तो फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल कितना होगा? 180। cos 180 होगा -1, तो वर्क इज इक्वल टू -F into S। तो यहाँ पर वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क बाय फ्रिक्शन, वर्क बाय फ्रिक्शन माइनस फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट 125 है ना, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 125, तो ये जाएगा माइनस ऑफ 250 जूल। अब भाई फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, तो फ्रिक्शन जो है पॉजिटिव वर्क थोड़ी करेगा, फ्रिक्शन कैसा वर्क करेगा? नेगेटिव। फिर थर्ड वर्क डन बाय नेट फोर्स, तो जाएगा नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। नेट फोर्स कितना था? नेट फोर्स था बच्चों 5 न्यूटन। नेट फोर्स कितना था? 5। ये कैपिटल है, 5 आया था, 7 माइनस 7 फॉरवर्ड फ्रिक्शन अपोजिट, ये था 5 और 125, तो इससे जाएगा आपका 625 625 625 जूल। ये वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते थे आप, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। भाई जितना अप्लाइड फोर्स में वर्क किया था 875, इसमें से जो फ्रिक्शन ने वर्क किया है 250 इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना आएगा? 875 माइनस 250 5 625। ऐसे भी निकाल सकते हो। भाई मैंने काम किया, आपने खराब कर दिया। मैंने 10 जूल किया, आपने 2 जूल माइनस कर दिया, तो कितना वर्क बचा? 8 बचा। तो यहां पर भी ऐसे हुआ कि जो वर्क था, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स, वो 875 था, फ्रिक्शन ने खराब कर दिया -250, तो नेट वर्क कितना हो जाएगा? फिर फोर्थ में आपको फाइंड करना है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हम लोग को मालूम है बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन इज इक्वल टू ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जितना नेट फोर्स ने वर्क किया होगा, वर्क डन बाय नेट फोर्स इज इक्वल टू 625।
नेट फोर्स या नेटवर्क जितना होगा वो पूरा का पूरा किसमें कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू इंक्रीज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क कितना होगा, जितना नेट फोर्स वर्क करेगा, और नेट फोर्स ने कितना वर्क किया, 625। तो ठीक है बच्चों, अपन ने वर्क पावर एनर्जी के क्वेश्चन अभी आज इतने किए, बाकी नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे बाकी क्वेश्चंस।